हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम क्लास 11th यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम आपको मैंने बताया था, वैसे ही मैंने सारे यूनिट्स बता दिए। इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन, ठीक है। तो इस यूनिट में आपको बहुत सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और की कंसेप्ट दिए हैं। तो आज हम फोकस करेंगे सिर्फ फर्स्ट पे, जो है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पहले थोड़ा बुक का देख लेते हैं। ये आपकी हैंडबुक है जो मैंने आपको डाउनलोड करना सिखाया था, उसी में मैं आपको पहले बता रही हूँ। उसके बाद में आपको अलग और भी एक्स्ट्रा डेफिनेशन से आई आएगी, जो आपको ठीक लगे, जो आपको लर्न हो पाए, वो आप पेपर में लिखना, ठीक है। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले हम लोग डेली लाइफ में इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। जैसे हमारा ह्यूमन ब्रेन है, हम इंटेलिजेंस लगाते हैं अपने डेली काम को करने के लिए, प्रायोरिटाइज करके, या फिर बोल सकते हो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो हम यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसी तरीके का है। जैसे आपको समझना है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड, आर्टिफिशियल, और इंटेलिजेंस मतलब कोई भी लॉजिक रीजनिंग आप अप्लाई करो कोई चीज में, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है कि वो हमारे डेली लाइफ में यूज हो रहा है, डेली वर्क में यूज हो रहा है, इंटरेक्शन के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। इतना जो आपका बिलियन पॉपुलेशन है, ये आजकल आजकल मतलब ये 2023 का दे रखा है कि ये एआई से इफेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे एक सीबीएसई की बुक में एक डेफिनेशन भी दी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू लर्न पैटर्न एंड मेक प्रिडिक्शंस। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, वो खुद लर्न कर रही है। मतलब इट इज लाइक, तो जो डेटा आप मशीन में डाल रहे हो, मशीन उससे ही लर्न करके आपको रिजल्ट दे रही है। उसके रिजल्ट की एक्यूरेसी डिपेंड करती है कि कितना डेटा उसमें डाला जा रहा है, ठीक है। कितना डेटा फीड कर रहे हो आप मशीन में, उसके हिसाब से वो प्रिडिक्शन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट combines computer science and robust data set टू इनेबल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बेसिकली हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप बोल सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही यूज हुआ, ठीक है, कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसीलिए ये आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टर्म आपको अपनी डेफिनेशन में जरूर लिखना है जब भी आप एआई की डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, एआई डज नॉट रिप्लेस ह्यूमन डिसीजन। ह्यूमन डिसीजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है एआई, लेकिन ह्यूमन डिसीजन में वैल्यू ऐड कर सकता है। इट एड्स वैल्यू। मतलब आप कोई डिसीजन ले रहे हो, तो ये आपको सजेस्ट कर सकता है कि इस डिसीजन को आप इस तरीके से लो तो शायद आपके बेटरमेंट के लिए होगा, ठीक है। हम डेली लाइफ में एआई का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप बात करेंगे कि एआई, हम एआई किसको एआई बोल रहे हैं और किसको एआई नहीं बोल रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एआई क्या करता है, एआई यहाँ पे बता रहे हैं एआई इज यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। तो लैंग्वेज यूज करने के लिए एआई होता है। मतलब लैंग्वेज मतलब आप कोई भी लैंग्वेज में अगर एआई से कुछ पूछोगे, तो वो आपको उसी लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये जो टर्म है कि सेम लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करना, तो ये आपका आता है एआई के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमेज। अब कोई भी इमेज अगर आप एक मशीन में डालते हो, जिसको मशीन लर्निंग की फील्ड बोला जाता है, अभी वो हम बाद में पढ़ेंगे कि एआई खुद एक सबसेट है, ठीक है ना। वो किसका सबसेट है, उसके सबसेट कितने सारे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिकॉग्नाइज इमेज। तो इमेज कैसे, एआई क्या करता है, कोई भी इमेज अगर आप कैप्चर करते हो और अगर आप एआई को बोलते हो गैस करो, तो वो अपनी डेटा सेट या ट्रेनिंग डेटा में देखता है कि ये किसका इमेज हो सकता है, ये किससे सिमिलर है, ये ह्यूमन फेस से सिमिलर है, ये कोई एनिमल से सिमिलर है, कोई ऑब्जेक्ट से सिमिलर है। तो इस तरीके से एआई डेटा को प्रिडिक्ट करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है प्रिडिक्शन। वही जो मैंने आपको बताया अभी कि प्रिडिक्शन किस बेस पे होगा, अकॉर्डिंग टू द डे ट्रेन डेटा, ठीक है, जो डेटा। और प्रिडिक्शंस कैसे करता है, जैसे आपका वेदर प्रिडिक्शन करना, कौन सी मूवी कितनी अच्छी है, अगर आपको मूवी हॉल में जाना है तो कौन सी मूवी वॉच करनी है, ऐसे छोटे छोटे प्रिडिक्शंस एआई के थ्रू होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लेइंग गेम्स। प्लेइंग गेम्स में एआई यूज होता है किस तरीके से, आपका चेस जैसे एग्जांपल ले लो, जिसमें मशीन आपके साथ प्ले करती है, तो वो भी आपके मूव से सीखी है। मतलब मशीन को कुछ खेलना नहीं आ रहा था, उसने विद द हेल्प ऑफ यूजर, कोई एक यूजर के साथ खेला, वो मूव सीखा कि इस मूव से ऐसे नेक्स्ट मूव करने से हार सकते हैं, जीत सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दैट वो बेटर हो रही है एवरीडे, ठीक है। अब ड्राइविंग कार्स में आपका यूज हो सकता है, ठीक है, एआई, और हो भी रहा है, ठीक है। टेस्ला के जो मॉडल्स आते हैं वो सेल्फ ड्राइविंग कार, ठीक है। तो इस तरीके से अब व्हाट इज
नॉट एआई। तो इससे पहले जरा मैं आपको कुछ ना डेफिनेशंस दिखाती हूँ जो आप लर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे बता रखी है जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए लिख सकते हो। फर्स्ट डेफिनेशन आपकी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू लर्न पैटर्न एंड मेक डिसीजन। ये सीबीएसई की बुक से ही बस थोड़ा मॉडिफाई वर्जन में लिखा है मैंने, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड दैट कंबाइंस कंप्यूटर साइंस एंड रोबोट्स डेटा सेट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो। एआई वर्क एज अ स्मार्ट असिस्टेंस एंड एनहांस एंड सपोर्ट ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट, इट लर्न्स फ्रॉम एग्जाम्पल्स एंड कैन परफॉर्म टास्क ऑन इट्स ओन विदाउट नीडिंग इंस्ट्रक्शंस एवरी टाइम। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो मशीन को, मशीन उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स जनरेट करके देती है, ठीक है। ये जैसे हमने समझ लिया अभी। अब नेक्स्ट, व्हाट इज नॉट एआई। हम किसको एआई नहीं बोलेंगे। हम हर चीज में हम हर चीज को एआई नहीं बोल सकते कि ये भी एआई है। जैसे फर्स्ट इसमें लिखा है आपकी बुक में, ट्रेडिशनल रूल बेस्ड सिस्टम। रूल बेस्ड सिस्टम मतलब जहाँ पे फिक्स्ड रूल्स है वो ही आपको फॉलो करने हैं। वो कुछ डेटा से लर्न नहीं करेगा, जो रूल्स दिए हुए हैं उसी रूल पे वो अपना आउटपुट जनरेट करेगा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका ट्रैफिक लाइट, ठीक है। ट्रैफिक लाइट का आपने देखा होगा, वेरी कॉमन एग्जांपल है ये, कि ट्रैफिक लाइट के एग्जांपल में आप देखते होगे कि उसमें एक रूल है कि रेड, येलो, ग्रीन। तो जो हमारा जो रूल है उसी टाइमिंग पे वो लाइट शिफ्ट हो, मतलब जैसे 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 50 सेकेंड जो भी है वो ही रूल फॉलो करेगी और उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंपल ऑटोमेशन टूल्स परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क बट डू नॉट थिंक और लर्न, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आप कैलकुलेटर का एग्जांपल ले सकते हो। कैलकुलेटर में क्या होता है, कैलकुलेटर में आपको जस्ट इनपुट देनी है। उसको जो कोडिंग लिख रखी है जैसे प्लस माइनस डिवीजन लॉगरिथम जो भी है वो ही टास्क परफॉर्म होगा। उसके अलावा आप उसमें कुछ और एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला, जैसे मुझे a² + 2ab + b² ab+होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कराना है कैलकुलेटर में, तो वो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। जो जिसके लिए वो स्पेसिफिक टास्क के लिए बना है उतना ही टास्क परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक है। तो इसमें वर्क ऑन फिजिकल प्रिंसिपल विदाउट लर्निंग। अब इसमें क्या है, पुली का एग्जांपल है, वो आपका फिजिकली जो चीजें करते हैं, जो डिवाइसेस जिसमें फिजिकल इनपुट, मतलब जिसमें आपको फिजिकली कुछ करना है, ठीक है, उसके अलावा वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकता। तो इस तरीके की डिवाइस को हम बोलते हैं मैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट आगे है आपका फिक्स्ड फंक्शन हार्डवेयर, डू फिक्स टास्क विदाउट एडप्टिंग और लर्निंग। जैसे माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, उसमें क्या है, वो ऑलरेडी फिक्स टास्क के लिए बना हुआ है। जो टास्क वो कर सकता है वही वो करेगा। ओवन है, ओवन का काम है जो करना वो वही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन इंटरैक्टिव सिस्टम, ठीक है। नॉन इंटरैक्टिव सिस्टम मतलब डू नॉट चेंज विद द न्यू इंफॉर्मेशन। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फैन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन का जो काम है वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन आप कुछ भी करो, वो जिस तरीके से उसको दे रखा है उस तरीके से ही इलेक्ट्रिक फैन वर्क करेगा, अकॉर्डिंग टू सम सेट ऑफ स्पीड, जैसे 1 2 3 ऐसे दे रखा होता है, उसके अकॉर्डिंग ही वो वर्क करेगा, ठीक है। आपका कोई पैटर्न जनरेट नहीं हो रहा उसमें, ये सब एआई नहीं है, इसीलिए समझाया जा रहा है कि इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं हो रहा, कोई पैटर्न जनरेट नहीं हो रहा, कुछ लर्निंग नहीं हो रही। मशीन अपने हिसाब से जिसके लिए बनी है वही चीज को परफॉर्म कर रही है, ठीक है। अब बेसिक सेंसर, अब यहाँ पे बेसिक सेंसर में क्या है, सेंसर इज यूज टू कलेक्ट डेटा, ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है डू नॉट एनालाइज इट। एनालाइज करने का काम, जैसे सेंसर, जैसे यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर दिया है, ठीक है, वो सेंस करेगा, वो एआई नहीं है। टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा रूम का एटमॉस्फेयर। जैसे आप एसी मशीन ले लो, ठीक है। अब एसी में स्मार्ट क्या होगा, एआई क्या होगा, एआई तब होगा जब वो आप रूम में नहीं हो और वो ऑटोमेटिक बंद हो जाए, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करे, अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट टर्न इट ऑफ, सॉरी। तो इस तरीके की जो चीज होती है उसमें एआई का यूज हो रहा है, बट सिर्फ चल रहा है, कोई चीज ऑफ हो रही है, कुछ लर्न नहीं कर रही सराउंडिंग से, तो वहां पे एआई आपका नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन टू एआई, ठीक है। इतना आपका एआई का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ,
तो एआई ये वाला मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो है इवोल्यूशन ऑफ एआई, ठीक है। तो वो हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही है, यही आपको जितनी डेफिनेशंस है आई होप आप ये इजीली लर्न कर पाओगे और आपके लिए इजी होगा लिखना एग्जाम, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।